बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेरा मुख्तसर तारुफ़ ये है कि मेरा नाम सर शकील अहमद है और आई हैव डन MSc इन कंप्यूटर साइंस एज़ वेल एज़ MSc इन इंग्लिश, और मेरी जो स्पेशलिटी है वो बच्चों की एजुकेशन के अंदर है। और मेरा आज का जो टॉपिक है इट्स इन कंटिन्यूशन माय प्रीवियस टॉपिक विच वाज व्हाई आवर चिल्ड्रन टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़। आसान लफ्ज़ों में ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी एजुकेशन में यानी तालीम के अंदर जो है वो फोकस क्यों नहीं करते, वो पढ़ते क्यों नहीं है। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बतलाया था इसका दिस लॉट ऑफ रीज़न, लेकिन मैंने जो है अपने एक रीज़न पे मैंने बात की थी। इट वाज मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ आवर टीचर। उसकी कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे थे, और मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं इंशाअल्लाह जो है इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी बनाऊंगा। तो आपके बेहद इसरार पर और आपकी कमेंट्स पर मैं ये दूसरा जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और आज का जो सेकंड जो उसका रीज़न है वो है डिफरेंट सिलेबस इन आवर कंट्री। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, आसान लफ्ज़ों में ये है कि हमारे वतन अज़ीज़ जिसके 5 सूबे हैं, और इन 5 सूबों में जो है वो डिफरेंट टाइप का जो सिलेबस हमारे बच्चे पढ़ते हैं। इस सिलेबस की जहाँ बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं या डिसबेनिफिट हैं, वहाँ सबसे बड़ा जो उसका जो है जो फैक्टर है वो ये है कि इस सिलेबस से जो है हम मुख्तलिफ जो है तबक़ात को जन्म हो रहे हैं। मकसद आसान लफ्ज़ों में ये कि इस सिलेबस की बदौलत इससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जहाँ वो बहुत सारी कमी का शिकार हैं, डेफिशिएंसीज़ का शिकार हैं, वहाँ सबसे बड़ी जो कमी है और सबसे बड़ी जो बुराई है वो तबक़ाती निज़ाम क्रिएट हो रहा है और पैदा हो रहा है। आम तौर पे हमारे इस निज़ाम तालीम से 3 बड़े जो है तबक़ात पैदा हो रहे हैं, और इन तबक़ात के अंदर जो है वो नंबर 1 जो है वो एक बड़ा तबका है, और एक मिडिल क्लास का तबका है, एक हाई क्लास का तबका है, एक मिडिल क्लास का तबका है और एक लोअर क्लास का तबका है। और इन तीनों तबक़ात के अंदर जो है मुख्तलिफ सिलेबस पढ़ाया जाता है, और इसके नतीजे के अंदर क्या होता है वो मैं आपको बतलाता हूँ। जो हायर क्लासेस हैं उसका जो सिलेबस बना हुआ है वो एक ऐसा सिलेबस बनाया गया है कि उससे जो है ब्यूरोक्रेट्स, उससे जो है वो मुल्क को चलाने वाले जो है वो वडोरों के जो बच्चे हैं और जागीरदारों के जो बच्चे हैं वो पैदा हो रहे हैं, और पॉलिटिशियन पैदा कर रहा है वो निज़ाम जो है। और ये जो निज़ाम है ये आज से नहीं, तकरीबन 75 ईयर्स से जो है ये चल रहा है, और इसी निज़ाम से जो है इस तरह के जो है वो जो है बच्चे निकल रहे हैं, तालिब इल्म निकल रहे हैं जो इस निज़ाम को मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। उस निज़ाम को जो है वो उन्होंने 75 साल गुजरने के बाद भी उसको मजबूत किया हुआ है। दूसरे नंबर पर जो है वो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के अंदर जो हमारा सिलेबस है उससे जो प्रोडक्ट निकल रही है वो सिर्फ क्लरिकल बच्चे पैदा हो रहे हैं कि इस मुल्क को चलाने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत है, जिसको सब ऑर्डिनेट होने के बाद जो पॉलिटिशियन हैं उनको जो सारे जो काम करवाना होते हैं अपने फिज़िकली जो सारे जो काम होते हैं वो जो अंजाम देने के लिए जिस किस्म की वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मिडिल क्लास तबके से जो है बच्चे पैदा हो रहे हैं, और प्रोडक्ट पैदा हो रही है वो उनसे जो है वो काम करवाया जाता है ताकि इस निज़ाम को जो है वो रवा रखा जाए और मुस्तकम स्टेबल किया जाए। और तीसरा जो निज़ाम है
और लोअर क्लास का निज़ाम है। जिस निज़ाम के अंदर जो है वो जो बच्चे जो प्रोडक्ट जो तैयार हो रही है वो सिर्फ वो प्रोडक्ट है जो सिर्फ मजदूरी पेशा लोग हैं और जो सिर्फ मजदूरी करते हैं। और अब मैं उसको जो है वो किसी भी जो प्रोडक्ट होती है उसका रॉ मटेरियल है। जब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो जो प्रोडक्ट है वो हमारे सामने नहीं आएगी। तो ये जो निज़ाम है इसी निज़ाम से ये चीज़ें चल रही और आज तक ये निज़ाम जो इसी तरीके से रवा है। ये अब सोचने की ये बात है कि जहाँ पर जो है वो इस किस्म का सिलेबस हो, आज हमारे मुल्क को बने हुए तकरीबन 75 ईयर्स हो गए हैं और हमने आज तक अपना सिलेबस जो है वो जानबूझ के हम जो है अपना सिलेबस को चेंज करना नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कायदे-इज़्म के जो है जाने के बाद कुछ लोगों ने जो है वो आगे की तरफ आ गए और उसके बाद से आज तक वही जो है मुल्क पर जो है वो उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वही मुल्क को चला रहे हैं। और ये जो एक बहुत घिनौनी और बहुत बड़ी साजिश है जिसके तहत जो है इस निज़ाम को जो है वो रवा रखा जा रहा है। और जो भी इसके मुतालिक आवाज़ वो उठाता है या जो भी इसके लिए एफर्ट्स करता है उसको किसी न किसी तरीके से प्रेस करके जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये तमाम जो बातें थी कि ये उसी की का इन कंटिन्यूशन है कि हमारे बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है। तो उसके अंदर जहाँ पहले तो था मेथड ऑफ टीचिंग था और दूसरा ये जो था ये डिफरेंट सिलेबस थे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तमाम सिलेबस को मैंने ख़ुद स्टडी किया, मैं ख़ुद पढ़ाता हूँ। तीनों सिलेबस जो है मैंने एक किताब जो है बच्चों को पढ़ाई है और जो है मैंने जो है वो उसको बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च की है। उसी की बिहाफ पे मैं तमाम बातें कर रहा हूँ। उसकी एक मैं छोटी सी आपको मिसाल ये देता हूँ कि जो अपर क्लास के बच्चे हैं उनके लिए जो एजुकेशनल माहौल है, मुख्तलिफ बड़े बड़े जो स्कूल हैं, ब्रांडेड स्कूल हैं, मिसाल के तौर पे सिटी स्कूल हो गया, बीकन हाउस हो गया, ठीक है। तो उनका जो है वो जो स्टैंडर्ड है वो इतना हाई है और उनकी जो किताबें वो सारी इंपोर्टेड होती हैं, वो यहाँ से नहीं आती, बाहर से किताबें आती हैं, ठीक है। और वो जो बच्चे जो प्रोडक्ट निकल रही होती है वो बहुत हाई फाई होती है दैन जो है वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के मुकाबले के अंदर। मिडिल क्लास के लोग और लोअर क्लास के लोग हमेशा जो कम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं वो कभी आगे नहीं आ पाते। तो लाजमी बात है कि मुल्क को चलाने के लिए ऐसी क्रीम लोग चाहिए होते हैं और ऐसी प्रोडक्ट चाहिए होती है जो ये स्कूल ही फराम कर रहा होता है। और अगर हम सपोज़ करें अगर कि हमारा गरीब बच्चा भी अगर जाके वहाँ पढ़े मिसाल के तौर पे, तो वो उसके लिए मकसद नामुमकिन बात है, क्योंकि उसकी जो फ़ीसें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि एक आम आदमी जो कमाने वाला है मिडिल क्लास, तो वो उसकी महीने भर की जो है वो सैलरी है। तो अगर वो महीने भर की जो सैलरी अगर वो स्कूल में देगा तो हाउ इज़ पॉसिबल कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश के तहत सारा ये काम हो रहा है। ये मकसद ऐसा नहीं है कि मकसद और अगर कुछ लोग होते हैं जो कर के वो पहुंच जाते हैं तो वो उनकी जो तादाद है बहुत रेयर है। तो अगर फिर हम सेकंड क्लास जो मिडिल क्लास का जो तबका उसकी तरफ आते हैं तो उसके अंदर जो निज़ाम है तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट तैयार हो रही है वो सिर्फ बेचारे वो बच्चे होते हैं जो हाई एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते। वो मुश्किल से मैट्रिक और मैट्रिक के बाद इंटर तक पहुंच पाते हैं। उसके बाद अपनी जो एजुकेशन होती है उसको लैप्स कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो इतनी जो है एबिलिटीज़ होती है कि वो आगे सर्वाइव कर सकें या यूनिवर्सिटी तक जा सकें या रिसर्च का काम कर सकें, ठीक है। तो वो अपनी जो आगे जो फर्दर तालीम जो एजुकेशन होती है उसको वहीं पर जो है स्टॉप कर देते हैं। उनके हालात और उनके जो सर्कमटेंसेस होते हैं वो उनको इजाज़त नहीं देते कि वो अपनी फर्दर स्टडीज़ को जो है आगे परसू कर सकें। इसी तरीके से जो हमारा लोअर जो तबका है उसका अगर हम निज़ाम देखेंगे वहाँ जाके वो डिपेंड करता है उसके अंदर जो है वो गली कूचों के अंदर जो हमारे स्कूल हैं जिसके अंदर नो क्वालिफाइड जो है असातिज़ा होते हैं पढ़ाने वाले, जिसमें वो तमाम वो असातिज़ा रखे जाते हैं जो कि मैट्रिक और इंटर होते हैं या जिनको कोई जॉब नहीं मिल रही होती तो वो बीइंग अ टाइम जो है अपने आप को वहाँ पर आ जाते हैं इंस्टेंटली तौर पे कि थोड़ा हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि और इसके अलावा उसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद स्कूल के बच्चों की है, गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ पर जो है इस किस्म की प्रोडक्ट तैयारी हो रही होती है। तो अब वो जो बच्चे जब वहाँ जाते हैं पहली दूसरी पाँचवीं तक कर पाते हैं, पाँचवीं के बाद जो है वो आगे अपने तालीम को परसू नहीं कर पाते। और इनकेस अगर वो परसू कर भी लें तो हद से हद वो है वो मैट्रिक तक जा पाते हैं। और मैट्रिक में कुछ बच्चे तो मैट्रिक को में फेल हो जाते हैं और कुछ बच्चे पास कर लेते हैं, तो उनमें इतनी एबिलिटीज़ नहीं होती है या उनमें इतना शौक़ नहीं हो पाता कि वो उसको अपनी जो एजुकेशन है उसको जारी रख सकें। तो इस तरीके से जो मामला होता है वो लोअर क्लास के जो बच्चे होते हैं वो मैट्रिक तक अपनी तालीम को जारी कर पाते हैं।
तो वो फिर कुछ नॉन मैट्रिक होते हैं, तो फिर वो इस तरीके से जो है वो मुल्क के लिए जो है रॉ मटेरियल का किरदार अदा करते हैं। वो ठेला लगा रहे होते हैं या छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा जॉब्स होती है, वो मोस्टली जो जॉब के मेरे शो की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, तो वो ज़्यादा क्लिनिकल जॉब में आगे आ पाते हैं और सपोर्ट कर रहे होते हैं। चंद बच्चे होते हैं जो बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो पैदा ही पढ़ने के लिए हुए हैं। वो बच्चे जो होते हैं उनको आप चाहे स्कूल टाट वाले स्कूल में बिठा दें या चाहे इनको आप बड़े स्कूल में लाएं, वो पैदा ही पढ़ने के लिए हुए हैं, तो वो अपनी एफर्ट्स लगाते हैं और वो अपनी जान मार देते हैं और वो फिर ज़िंदगी में जाके कुछ कर पाते हैं, तो उसके लिए बड़ी एफर्ट्स कर पाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 98% बच्चों की जो ज़ाया हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ 80% लोगों की जो ज़ाया हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ 70% की जो ज़ाया हो रहे हैं, जो किसी तरीके से भी किसी भी लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो है वो कमज़ोर या इंटेलिजेंट नहीं बनाया, लेकिन हालात वाक़यात की वजह से वो बच्चे अपने आप को जो है वो जारी नहीं, अपनी एजुकेशन को जारी नहीं परसू नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से जो हायर क्लास के बच्चे होते हैं, जो बड़ी स्कूल से पढ़े हुए होते हैं, वो जो है बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उसको अटैम्प्ट करते हैं, उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, और उनके जो वालिदैन होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो बड़ी बड़ी सीटों में बैठे होते हैं और उस निज़ाम को भी जो है वो ही चला रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो उनके लिए वो एग्ज़ाम पास करना जो है कोई मायने नहीं रखता, बहुत इजी होता है उनके लिए वो करना, क्योंकि वो उसी इन्वायरमेंट में जो है वो पढ़े हुए होते हैं। तो लिहाजा जो है, और उनके जो वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो भी पास आउट होते हैं उसी एग्ज़ाम के अंदर, तो उनके लिए तकरीबन 50% तो वो उनके लिए जो है वो आसान हो जाता है उस एग्ज़ाम को पास करना। फिर वो उसके बाद जो है वो जो मुल्क की जो भागदौड़ होती है उसी को जो है वालिदैन के बाद, पेरेंट्स के बाद परसू करते हैं। तो मैंने आपके सामने जो है ये 3 जो तबकात थे एजुकेशन सिलेबस के हिसाब से मैंने वो रखे। वैसे तो इस पर अगर मैं बात करूँ तो 24 घंटे क्या, बल्कि मैं समझता हूँ इस पर महीनों भी कम होंगे। ये कितना वसी और इतना बड़ा जो है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है, और इस पर इतनी जो है इसके अंदर इतनी डिफिशेंसी हैं, इसको इतना अपग्रेड करने की ज़रूरत है कि आप जितना बोलें उतना कम है। और जितना इसके ऊपर अगर आप ऐसे कंपेयर करें डेवलप कंट्री से तो आपको पता लगेगा। मैंने काफ़ी अर्सा बाहर गुजारा है और मेरी बड़ी तहकीक है इसके मुतालिक, तो इसकी बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ ये। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी जो तहकीक है और मेरी जो राय है पसंद आएगी। ये मेरी अपनी इंडिविजुअल है और ये तहकीक के जो मैंने जो है ड्यूरिंग द स्टडी और टीचिंग जो है मैंने ये ऑब्जॉर्व किए और इसको गेट किए। तो बीइंग ए पाकिस्तानी होने के नाते मेरे दिल में ये डर था कि मैं अगर कुछ नहीं कर सकता, कम से कम अपनी कौम को जो है अपने जो इन्फॉर्मेशन है और जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसको मैं आगे तक लेके जाऊं और मैं जो है अपना फ़र्ज़ अदा करूं। क्योंकि मुझे रसूलुल्लाह की वो हदीस याद आ रही है कि अगर आप कोई बुराई देखें तो उसको आप ताकत से रोकें, अगर आप में ताकत की हिम्मत ना हो तो उसको आप ज़बान से उसको जो है आप रोकें की कोशिश करें और कहें मकसद। और अगर आपके अंदर ज़बान में भी ताकत नहीं है, वर्बली भी नहीं कर सकते, तो आप कम से कम उसको जो है दिल में बुरा जाने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और तो कुछ नहीं कर सकता। तो जो उसका जो सेकंड जो फेज़ है कि आप अपनी ज़बान से जो है उसको जो है हाईलाइट करें, उस बात को डिस्क्लोज़ करें और लोगों तक उसको पहुँचाएँ। हो सकता है बक़ौल शायर के अंदाज़ बयां अगर चाहे शौक़ नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो इस शेर के मुज़दाक़ मैंने जो है अपनी ये छोटी सी जो है काविश की है, ये छोटे से एफ़र्ट्स किए। उम्मीद है आपको जो है ये पसंद आएगी, और अगर पसंद आए आपको तो आप मुझे जो है कमेंट्स करें, और अगर ना पसंद आए, उसमें कोई कमी हो तो उसके लिए मुझे आप जो है उस तरह मेरी तवज्जो दिलाएं, ताकि मैं फ़र्दर जो है इसको जो है आपके लिए जो है मैं अपलोड कर सकूं और आपको ये कर सकूं। मुझे अब इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।